Hi, I am Rizwan Awan and you are watching my YouTube channel English with Rizzy। आज हम लोग इंग्लिश की 6 साउंड्स की ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि इन 6 साउंड्स को अगर वर्ड के शुरू में यूज़ किया जाए तो किस तरह से हमने आर्टिकुलेट करना है, किस तरह से अदा करना है। अगर ये मिड में आए किसी वर्ड के तो फिर किस तरह से अदा करना है, और अगर ये एंड पे आए तो फिर इन साउंड्स को किस तरह से आपने आर्टिकुलेट करना है। इन 6 साउंड्स को प्लसिव्स भी कहा जाता है और ये 6 साउंड्स हैं ब, फ, ठ, ड, ख और ग। ये 6 साउंड्स जो हैं इनको अदा करते वक्त सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो पफ ऑफ एयर है वो ओरल कैविटी में आकर या मुंह के अंदर जो है वो आकर ब्लॉक होता है पहले, और उसके बाद एकदम से एक्सप्लोड होता है या एकदम से रिलीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ, ब, ख, ग, ठ, ड। अब इन साउंड्स को अदा करते वक्त जब किसी भी वर्ड के ख़ास तौर पर जब ये शुरू में यूज़ होंगे तो इन साउंड का जो पफ ऑफ एयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए इन साउंड्स को प्लसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो पहले पफ ऑफ एयर है वो मुंह के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर आके ब्लॉक होती है और फिर एकदम से रिलीज़ आउट होती है, ये एकदम से एक्सप्लोड होती है। इसमें जो 6 साउंड्स हैं उनको भी हम फिर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फ और ब साउंड है। इनको अदा करने का तरीका ये है कि आपके दोनों लिप्स आपस में टकराते हैं और उसके बाद ये 2 साउंड फ और ब, ये दोनों आपके लिप्स अपर और लोअर जो लिप हैं ये दोनों आपस में टकराते हैं और उसके बाद ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो ठ और ड, इसमें जो आपकी ज़ुबान की टिप है वो अपर टीथ की बैक साइड पे जो बोनी पार्ट है उस पर टकराती है, ठ एंड ड। और उसके बाद जो ख और ग साउंड हैं ये जो हैं आपकी ज़ुबान की जो लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट पार्ट है वो मुंह के अपर बैक साइड पे जो बोनी पार्ट है उसके साथ टकराता है, ख ग। अब ये जो प्लसिव साउंड्स हैं जब ये किसी भी वर्ड के शुरू में आएंगे तो इन साउंड का जो पफ ऑफ एयर है वो स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल पेन, बॉल, टंग, कैट, गैंग। अब ये देखें आप, जब शुरू में जब ये आ रहे हैं किसी भी वर्ड के तो फिर इनका जो पफ ऑफ एयर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अभी जो मैंने कुछ आप एग्जांपल्स दिए हैं इसमें फ साउंड, ब साउंड, ठ साउंड, ख साउंड और ड साउंड ये वर्ड के शुरू में आ रहे हैं। उसके बाद जब ये वर्ड किसी भी वर्ड के मिड में आए तो इनका जो पफ ऑफ एयर है वो इतना स्ट्रांग रिलीज़ नहीं होता है जिस तरह ये किसी वर्ड के शुरू में आने से ये रिलीज़ होते हैं। मिड में आने से ये जो पफ ऑफ एयर है बहुत काफ़ी हद तक वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल। अब फ साउंड जो है ट्रिपल के मिड में आ रहा है तो यहाँ पे आके जो है फ साउंड का जो पफ ऑफ एयर है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है या उसकी पावर जो है वो काफ़ी हद तक उसकी जो है वो कम हो गई है। इसी तरह लेबल। अब ब साउंड जो है लेबल के मिड में आ रहा है, ब साउंड इस वर्ड के मिड में आ रहा है तो इसकी साउंड फिर जो है या पफ ऑफ एयर जो है काफ़ी हद तक उसकी जो स्ट्रेंथ है या पफ ऑफ एयर की जो पावर थी वो यहाँ पर कम हो चुकी है। इसी तरह हम ले लेते हैं एग्जाम्पल और मैकिंग। मैकिंग। अब मैकिंग में ख साउंड जो है ये मिड में आ रहा है, तो जब मिड में आ रहा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है फिर वही बात है कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये किसी भी वर्ड के शुरू में ये प्लसिव साउंड्स आएंगे तो इनकी पफ ऑफ एयर स्ट्रांग होगा। जब ये रिलीज़ होंगे पहले ब्लॉक फिर रिलीज़ होंगे ये साउंड, और जब मिड में आएंगे तो इनका जो पफ ऑफ एयर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और जब ये प्लसिव साउंड्स एंड पे आएंगे किसी वर्ड के तो उस वक्त जो है ये इनकी पफ ऑफ एयर बिल्कुल जो है ये समझ लें कि ना होने के बराबर होती है, यानी बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लैब।
अब ब साउंड एंड पे आ रहा है तो उसके जो पफ अफेयर है वो बिल्कुल तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लैब, लैब। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक और वर्ड हम ले लेते हैं कैट। अब ख जो है शुरू में आ रहा है लेकिन ठ साउंड जो है एक प्लसिव साउंड एंड पे आ रहा है, कैट। अब जो एंड पे ठ आ रहा है कैट, इसमें क्या हो रहा है ये आप देखें कि वो ठ साउंड के ऊपर जो पफ अफेयर है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल जो है वो एंड पे है, यानी कि ना होने के बराबर है, वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो गई है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ले लें बैग, बैग। अब ग साउंड एंड पे आ रहा है जबकि ब साउंड शुरू में आ रहा है, बैग। ब साउंड की जो शुरू में आ रहा है उस पे पफ अफेयर स्ट्रांग है, जबकि ग साउंड जो एंड पे आ रहा है, बैग, उस पे पफ अफेयर की स्ट्रेंथ बिल्कुल जो है वो फिनिश हो चुकी है। तो जो प्लसिव साउंड्स हैं इनको आपने जब वर्ड के शुरू में हो इनको आर्टिकुलेट करते वक्त आपने पफ अफेयर को स्ट्रांग रखना है, जबकि मिड में जब भी होंगे, वर्ड के मिड में आएंगे तो पफ अफेयर एयर जो है उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, और जब एंड में जाएंगे तो उनकी साउंड जो है पफ अफेयर की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी और वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी मज़ीद ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।